1813 का चार्टर एक्ट, और इसमें क्या कर दिया, भारत में वो धर्म का प्रचार करेगा। काजी का प्रचार करेगा, वो सब क्या मानता है, ईसाई धर्म, ठीक ना। तो ईसाई धर्म का वो प्रचार की अनुमति उसको मिल गया, तो अब जबरदस्ती लगेगा मनवाने जबरदस्ती क्या, या तो मान जाओ नहीं तो बस, है ना। 56 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम एक लाया, ठीक ना। 13 में आपका चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई धर्म प्रचार की अनुमति जो मिला वो किस के तहत मिला था, 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मिला, ईसाई को कि प्रचार कर सकता है, ठीक। उसके बाद 56 में धार्मिक जो निर्योग्यता अधिनियम जो लाया, इसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा, अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना गया, कि जो ईसाई धर्म मान लेगा वो समझ लो कि जो भी ओकरा दादा परदादा का बनाया हुआ जो संपत्ति है, जमीन जायदाद है, घर दुआर है, उसका मालिक वो रहेगा, ठीक ना। साथ ही नौकरियों में पदोन्नति, ठीक ना, पदोन्नति उन्हें आरक्षण भी मिला, मतलब पद उन्नति माने जो पद पर है उसे वो आगे भी जा सकता है, मतलब जना के प्रमोशन कहा जाता है, ठीक ना। आरक्षण मिला जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। अब भाई ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो भाई ढेर फायदा मिलेगा तोरा, है ना। जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं, चलिए आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, जहाँ एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो आइए आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नहीं है, 1857 की क्रांति से, ठीक है, कुछ डिटेल बातों को लेकर के हम आए हैं। ओके, छोटा वीडियो रहेगा, छोटा छोटा ही करके चाह रहे हैं कि इस सबको ख़त्म करें, ठीक है, और अब डिटेल रहेगा लेकिन, ठीक ना। तो 1857 का विद्रोह, थोड़ा बहुत पहले हम लोग ये जान लेंगे 1857 के पूर्व का विद्रोह, पहले क्या किया लोग 1857 के पहले, क्योंकि जब आग लगेगा तो पहले कुछ हुआ होगा तब ना, है ना। तो पहले देखेंगे कि क्या चीज़ था और बाद देखेंगे क्या है, ठीक है। तो 1857 के पूर्व विद्रोह पहले, अब ये नोट्स है, हाथ से लिखा हुआ है, ठीक है, प्रिंट नहीं है। 1764 में आपको पता होगा बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय मुनरो, हेक्टर जो मुनरो था, इसके नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गया था, ठीक ना। 1764 का जो बक्सर का युद्ध हो रहा था, उस युद्ध में हेक्टर मुनरो जो था, इसके नेतृत्व में लड़ रहा था सेना, जिससे क्या हुआ, कुछ सिपाही विद्रोह कर मीर कासिम से मिल गया, ठीक ना। 6 ईस्वी में 1806 में बेलोर मठ में 1806 में बेलोर मठ में क्या किया कि कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप, जो सैनिक सब था भारतीय सैनिक, उसका जो भी धार्मिक मामला था उसमें अंग्रेज क्या किया, हस्तक्षेप करने लगा। हस्तक्षेप मतलब उसमें टांग अड़ाना, सिंपल समझिए। कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया सब, क्योंकि वो क्या किया कर रहा था, तो धार्मिक मामला में हस्तक्षेप कर रहा था, ठीक है। फिर 1842 में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली जो ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं जो पैदल सैन्य टुकड़ी के कुछ सिपाही जो था, वो क्या कर दिया कि उचित भत्ता न मिलने के कारण उसको जो मुआवजा मिल रहा था पैसा, वो उचित नहीं था, अनुचित था, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, जिसके कारण ये सब विद्रोह कर दिया, ठीक है। देखिए ये किस तरह से धीरे धीरे सुनूग रहा है। 25 में असम स्थित तोपखाने में विद्रोह हो गया। 1825 में असम स्थित जो तोपखाना था वहाँ विद्रोह हो गया। 1844 में 34वीं NI तथा 64वीं रेजिमेंट के सैनिक क्या किया कि उचित भत्ते के अभाव में उस सबको भी उचित भत्ता नहीं मिल रहा था, जिसके कारण सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। सिंध के सैन्य अभियान पर भेज रहा था अंग्रेज, लेकिन ये 34वीं जो NI अर्थात 64वीं जो रेजिमेंट था, ये क्या किया कि मना कर दिया, ठीक ना। इसको उचित भत्ता नहीं मिल रहा था। अब मान लीजिए कहेंगे कि किसी को खटाइएगा तो खटने के लिए तैयार थोड़ी होगा भाई, जितना चाहिए उतना उसको दीजिए तब ना, संतुष्ट नहीं रहेगा तो खा कुछ करेगा। 49 से 50 में पंजाब स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट विद्रोह पर उतर आई।
ठीक ना। तो ये था आपका 1857 के विद्रोह के पहले का कारण, ठीक ना, कि ये मतलब सैनिक असंतुष्ट था, नाखुश था। अब जरा सोचिए कि अगर किसी देश का सैनिक विद्रोह करने लगे तो समझ लीजिए कि क्या हाल होगा, ठीक ना। तो ये तो सैनिक विद्रोह कर रहा। अब 1857 के विद्रोह के कारण क्या था, अब जरा इसे जानेंगे। 1857 के विद्रोह के कारण देखिए, 1857 के विद्रोह के पहले राजनीतिक कारण जानेंगे। राजनीति, धार्मिक, इस तरह 3 कारण है ना। तो पहले जानिए राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है, एकदम डिटेल वीडियो रहेगा, ओके। डलहौजी की जो व्यक्तिगत जो नीति था, इससे भी असंतुष्ट था लोग, ठीक ना। डलहौजी ने क्या किया था कि अपनी व्यक्तिगत नीति के द्वारा जैतपुर, संभलपुर, झांसी, नागपुर, अवध आदि राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया था, मिला दिया था, ठीक है ना। साथ ही भूतपूर्व पेशवा के पेंशन भी जब्त कर लिया था। जो पेंशन मिल रहा था वो पेंशन भी ये नहीं दे रहा था, जब्त कर लिया था डलहौजी ने। तो ये तो डलहौजी है, तो हड़प नीति लगाया था। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की राजकीय उपाधियां भी जब्त कर ली। राज्य का उपाधि भी उसको नहीं दे रहा था। बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार में रहने का आदेश दिया गया कि चलो भाई राजमहल छोड़ो और जाकर के कुतुब मीनार में रहो, ठीक ना। तो ये भी एक कारण था। बेलेजली की सहायक संधि की नीति भी था। बेलेजली की सहायक संधि की नीति, इसके तहत क्या था, तो जिसके तहत क्या था, भारतीय राजाओं ने अपनी सुरक्षा के बदले एक प्रकार से अंग्रेजी दास्ता स्वीकार कर ली। भारतीय जो राजा था वो अपनी सुरक्षा के बदले एक प्रकार के क्या किया, अंग्रेज से दास्ता स्वीकार कर लिया, एक समझौता कर लिया। प्रशासनिक भागीदारी जातीय श्रेष्ठता पर आधारित थी। प्रशासनिक जो आपका भागीदारी था, प्रशासन के पद पर कौन क्या बनेगा कैसे, ये जातीय श्रेष्ठता पर, जो जाति में श्रेष्ठ था उस पर आधारित थी। कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं जा सकता था, वो सूबेदार ही रहेगा, ठीक ना, पहुंच पाता था। न्यायिक क्षेत्र में अंग्रेजों को भारतीयों से श्रेष्ठ माना गया, और न्यायिक क्षेत्र में भारतीयों से अंग्रेज को श्रेष्ठ माना गया। एक ही गलती करने वाला अगर दोनों हो, अंग्रेज भी हो भारतीय हो, तो इसको ज़्यादा सज़ा मिलेगा, इसको कम सज़ा। अंग्रेज को भूरा सबके कम सज़ा मिलेगा, भारतीयों को क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। तो ये न्यायिक क्षेत्र में भी अंग्रेजों को भारतीय से क्या रखा गया, श्रेष्ठ रखा गया। तो ये था कारण आपका राजनीतिक कारण। अब 1857 के विद्रोह का अब आर्थिक कारण जानिए, ठीक ना। कंपनी की भू राजस्व व्यवस्था, ये जो भू राजस्व, भूमि पर जो राजस्व वसूलता था, टैक्स, ठीक ना, ये भी था। अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम लागू किया, रैयत बाड़ी व्यवस्था, और फिर महलवारी व्यवस्था द्वारा किसानों का क्या किया, जबरदस्त शोषण किया, और वे निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। किसान निर्धनता यानी गरीबी के कुचक्र में क्या हो गया, फंस गया। आगे देखिए, इना कमीशन के सिफारिशों के आधार पर करीब 20,000 जागीरों को जब्त भी कर लिया गया, ठीक ना। 20,000 जागीरों को जब्त कर लिया। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन, जो हाथ से बनाया जाने वाला जितना भी समझ लीजिए कि माने छोटा मोटा जो उद्योग था, कुटीर, जो हाथ से बनता था, कोई भी खिलौना उलौना चाहिए, जो कुछ भी हो, दौड़ी छैटी जो भी हो, औद्योगिकरण एवं धन का निष्कासन हुआ। भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन कर दिया। अब बड़ा बड़ा फैक्ट्री जब एक ही जगह से ज़्यादा मात्रा में सामान बने, थोड़ा बहुत खूबसूरत बने, तो हाथ से बनने में भी खूबसूरत बनता था, लेकिन टाइम लगता था, है ना। तो टाइम लगता था, तो ये सब लगा फैक्ट्री में जब बनाने, तो से जो हस्तशिल्प उद्योग था ये सब खत्म हो गया। तो ये समझ लीजिए आर्थिक कारण था। आर्थिक मतलब क्या, पैसा कौड़ी वाला मामला हो गया, और वो राजनीतिक कारण हो गया। अब जानिए सामाजिक और धार्मिक कारण। 1857 के विद्रोह का सामाजिक और धार्मिक कारण, ये 3 गो कारण था। 1813 का चार्टर एक्ट अधिनियम जो लाया था, ठीक ना, इसमें ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दिया था, ठीक ना। ये एक एक्ट लाया 1813 का चार्टर एक्ट, और इसमें क्या कर दिया, भारत में वो धर्म का प्रचार करेगा। अब काजी का प्रचार करेगा, उसको क्या मानता है, ईसाई धर्म, ठीक ना। तो ईसाई धर्म का वो प्रचार की अनुमति उसको मिल गया, तो अब जबरदस्ती लगेगा मनवाने जबरदस्ती क्या, या तो मान जाओ नहीं तो बस, है ना। 56 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म अपनाने वाले धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम एक लाया, ठीक ना। एक 13 में आपका चार्टर अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गया। तो क्वेश्चन पूछेगा भाई, धर्म प्रचार की अनुमति जो मिला वो
के तहत मिला था? 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा मिला ईसाई को कि प्रचार कर सकता है। ठीक, उसके बाद 56 में धार्मिक जो निर्योग्यता अधिनियम जो लाया, इसमें ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को क्या कहा? अपनी पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना गया कि जो ईसाई धर्म मान लेगा वो समझ लो कि जो भी ओकरा दादा परदादा का बनाया हुआ जो संपत्ति है, जमीन जायदाद है, घर दुआर है, उसका मालिक वो रहेगा। ठीक ना। साथ ही नौकरियों में पदोन्नति, ठीक ना, पदोन्नति उन्हें आरक्षण भी मिला। मतलब पद उन्नति माने जो पद पर है उसे वो आगे भी जा सकता है, मतलब जना के प्रमोशन कहा जाता है। ठीक ना। आरक्षण मिला जो ईसाई धर्म स्वीकार कर लिए। अब भाई ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया तो भाई ढेर फायदा मिलेगा तोरा, है ना, बहुत ज़्यादा छूट देंगे। क्या छूट देंगे भाई? तो आरक्षण देंगे, मतलब कि जो पद पर है तो चल जाओ और ऊपर चल जाओ। जैसे उधर देख रहे थे ना कि सूबेदार जिंदगी भर रह जाएगा, ठीक ना, तो और भी आगे जा सकता है। आरक्षण मिला जो ईसाई धर्म स्वीकार किए। परिणाम तो जनमत में असंतोष फैला। तो जनमत मतलब लोगों में ये बात का क्या हुआ? असंतोष फैला, क्योंकि ये तो ज़बरदस्ती बात हो गया। कई सुधार अधिनियम बने, हाँ, लेकिन अब ज़्यादा जब लोग में असंतुष्टि फैलेगा तो सुधार करने का कोशिश करेगा, तो वो कई सुधार अधिनियम बनाए। जैसे सती प्रथा उन्मूलन। अब देखिए सती प्रथा उन्मूलन भले मान लीजिए कि उस टाइम का जो था गलत था, आज भी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो हिंदू धर्म में क्या होता है? भोजन सबको खिलाया जाता है, मतलब भोज होता है ना जी। तो इसमें भी तो ये भी तो एक गलत है, लेकिन लोगों को तो अच्छा अभी नहीं दिखाई दे रहा है ना। अब आँख में कोई छोटा चीज़ पड़ जाएगा तो थोड़ी दिखाई देगा, लेकिन हाथी जो नाक से बड़का बड़का चीज़ के देख लेता है लोग कि नहीं, तो ये दिखाई नहीं दे रहा था। उस टाइम ये सती प्रथा का उन्मूलन अधिनियम ला करके ख़त्म किया। कन्या हत्या पर रोक लगाया, कन्या का हत्या हो रहा तो उस पर भी रोक लगाया। बलि प्रथा पर भी रोक लगाया। तो ये मतलब गलत नहीं था, लेकिन उस टाइम के लोगों को लगा कि नहीं भाई ये हमारे धर्म में क्या कर रहा है भाई? दखल अंदाजी कर रहा है। हिंदुओं ने इसे धार्मिक हस्तक्षेप माना, ठीक है, लेकिन अब आज के दृष्टि से देखा जाए तो ये गलत नहीं था, सही था, ठीक ना। लेकिन उस टाइम लोगों को लगा कि नहीं मेरे ये हमारा धर्म में काला भी कूद रहा है ना, अपना भी धर्म का प्रचार कर रहा है, हमारा धर्म में कूद रहा है, सबको खत्म कर रहा है। ठीक, प्रलोभन तथा जबरन लोगों को ईसाई बनाना। अब यह बात है, प्रलोभन देकर के जबरदस्ती ईसाई बना रहा था। तो ये 3 कारण था आपका क्या चीज़ का? 1857 के विद्रोह का, ठीक ना। इसको क्रांति नहीं कहेंगे, विद्रोह ही कहेंगे। ओके। 57 का विद्रोह सैनिक एवं तत्कालिक कारण। अब 1857 के विद्रोह का सैनिक एवं तत्कालिक कारण। अब सैनिक क्यों विद्रोह किया, ठीक ना, तो अब उसको जानेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। ओके, तो बस ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके।